नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल लाल बैरवा आर्यन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। देखिए, हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लिए जाने वाले जो पेपर हैं 10th और 12th के जो बाकी रह गए हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। खास तौर से हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान 10th क्लास का जो पेपर रह गया लॉकडाउन की वजह से सही समय पे नहीं हो पाया। बच्चों ने उस समय अच्छी तैयारी कर रखी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बच्चों ने वो तैयारी छोड़ दी। अब समय बहुत कम रह गया है, क्योंकि जो पेपर है उसकी नई जो डेट है घोषित कर दी गई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्लूप्रिंट के अनुसार कि कौन से लेसन में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप उस लेसन में से उतने नंबर के क्वेश्चन ही पढ़ें ताकि कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकें। देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियो है उनकी सूचना आप तक पहुंच जाए। देखिए, अगले वीडियो में आपके जो सामाजिक विज्ञान का जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें 10 क्वेश्चन एक नंबर के आते हैं, तो मैं टॉप 100 जो क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा ताकि अधिक से अधिक प्रश्न आपको वहाँ पेपर में उसमें से मिल जाए और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो बोर्ड द्वारा जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उसमें प्रत्येक लेसन के बारे में बताया गया है कि कौन से लेसन में से कितने नंबर का क्वेश्चन डेवलप होगा। तो देखिए, आपकी जो सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है ना, उसमें टोटल जो लेसन्स की संख्या है वो है 20। तो हम पहले लेसन की चर्चा करते हैं। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान का जो पहला जो चैप्टर है ना आपकी पाठ्य पुस्तक का, वो है स्वर्णिम भारत। पहला चैप्टर आपका है स्वर्णिम भारत। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे बताया गया है प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। देखिए दोस्तों, आपका जो पहला जो चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का स्वर्णिम भारत के बारे में बताया गया है। ये जो गोल्डन पीरियड है भारत का उसके बारे में इसमें बताया गया है। प्रारंभ से शुरुआत करेंगे, यानी कि महाजनपद काल से शुरुआत करेंगे हम, यानी कि 600 ईसा पूर्व से इसमें शुरू किया गया है। इसमें जनपदों के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है, गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया गया है, हर्षवर्धन साम्राज्य के बारे में बताया गया है। यानी कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे, 1206 तक पहुंचेंगे, प्रारंभ से लेकर 1206 तक पहुंचेंगे और इसमें विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में से एक आएगा आपका 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा इसमें से। ठीक है दोस्तों, और एक आएगा इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन। यानी कि ये जो आपका लेसन है ना टोटल कितने नंबर का है, 5 नंबर का। तो आप इस लेसन में से अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप इसमें से बड़े क्वेश्चन याद करें और छोटे नंबर के क्वेश्चन याद करें। जो मध्यम दर्जे क्वेश्चन है उनको आप याद ना करें, समय बर्बाद ना करें एक तरह से। यानी कि बड़े क्वेश्चन याद करो और एक नंबर के क्वेश्चन याद करो। अगला जो चैप्टर है वो है आपका संघर्षकालीन भारत। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो चैप्टर है कौन सा, संघर्षकालीन भारत है। इसमें क्या हुआ कि भैया जी ये कहां से कहां तक इसमें भारत में घटित होने वाले घटनाओं के बारे में दिया। 1206 से लेके 1206 ईस्वी से लेके 1757 तक का पीरियड दिया गया है भारतीय इतिहास का। और ये क्या था, एक तरह से संघर्षकालीन इतिहास कहा जा सकता है भारतीय इतिहास का, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत को बहुत क्षति पहुंचे। इसलिए ये जो पीरियड है क्या कहलाता है, संघर्षकालीन भारत। तो ये दोनों चैप्टर इतिहास के तरह से, और इसमें भी क्या है कि एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल ये जो लेसन है ये 5 नंबर का है आपका। तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार। व संघर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला जो चैप्टर आपका कौन सा है, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार व संघर्ष। देखिए दोस्तों, ये जो अंग्रेजी साम्राज्य का जो प्रतिकार है, संघर्ष है ना, इसमें हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे, 1757 से
है 1947 यानी कि आजादी तक की घटनाओं के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरह से भारतीय लोगों ने, भारतीय जनता ने, भारतीय शासकों ने, भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध किया, प्रतिकार किया, संघर्ष किया। 1857 क्रांति के बारे में पढ़ेंगे हम। 1919 से लेकर 1947 तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई उनके बारे में से बताया गया है। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, अंग्रेज मराठा युद्ध, अंग्रेज मैसूर शासकों के युद्ध, अंग्रेज सिख शासकों के युद्धों के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से केवल बड़ा क्वेश्चन आएगा और वो आएगा 6 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर का इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। चौथा जो चैप्टर है वो है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास दोस्तों, आज मैं इन चैप्टर्स के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो फिर हमारा जो है ब्लूप्रिंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। विश्व का इतिहास, इस विश्व के इतिहास में से आपका केवल 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और वो आएगा 4 नंबर का। ठीक है दोस्तों, और ये जो विश्व का इतिहास है इसमें तो औद्योगिक क्रांति के बारे में बताया गया है। औद्योगिक क्रांति ने कृषि क्षेत्र को क्या दिया, उद्योगों को क्या दिया, एक तरह से उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो इसमें से आपको केवल बड़े क्वेश्चन याद करने हैं और वो क्वेश्चन है 4 नंबर के। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। अगला जो चैप्टर है अगर हम उसकी बात करें तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बात बताऊं तो एक और यहाँ पर कि ये जो चारों चैप्टर है ना दोस्तों, ये आपके इतिहास वाले पोर्शन को कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इतिहास है और इसमें से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इतिहास में से। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो चैप्टर है वो आपका है 5वें नंबर का। ठीक है दोस्तों, वो है लोकतंत्र। तो देखिए इसमें लोकतंत्र की परिभाषाएं बताई गई हैं, अर्थ बताया गया है, लोकतंत्र के प्राचीन सिद्धांत बताए गए हैं, आधुनिक सिद्धांत बताए गए हैं और इसके गुण दोषों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से एक तो आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन और एक आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि टोटल ये जो लोकतंत्र वाला लेसन है ये 5 नंबर का है। छठा जो लेसन है ना, ये आपकी पाठ्य पुस्तक का सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है और इस चैप्टर में से आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा और वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। ठीक है दोस्तों, इसमें हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और न्यायपालिका के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से केवल बड़ा क्वेश्चन आएगा और वो आएगा 7 नंबर का। एक अथवा में आएंगे, 2 आएंगे, लेकिन आपको एक करना उन दोनों में से। ठीक है दोस्तों, अगला जो आपका चैप्टर है, अगर हमने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा है तो हम इसके अगले चैप्टर में राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। राज्य सरकार, जिस तरह से केंद्र में संसद होती है उस तरह से राज्यों में राज्य विधानमंडल होता है। ठीक है दोस्तों, जो कानून बनाता है, उसी तरह से कार्यपालिका होती है, उसी तरह से एक उच्च न्यायालय होता है राज्यों में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से क्या है कि एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा और एक इसी में से 4 नंबर का प्रश्न आएगा। सॉरी, 4 नंबर का नहीं, इसमें से 6 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका लेसन है ना, टोटल हो गया आपका 8 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो आपके कितने लेसन हो गए? 7 लेसन हो गए। 8वें लेसन की बात करें, देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात है, आपका ना जो नागरिक शास्त्र का पोर्शन हो गया एक तरह से, या हम इसे राजनीति विज्ञान का पोर्शन भी कह सकते हैं। नागरिक शास्त्र वाला ये आपका पोर्शन। ठीक है दोस्तों, 8वें लेसन की बात करें तो 8वां लेसन है ना दोस्तों, वो आपका है जल संसाधन। जल संसाधन, देखिए दोस्तों इस लेसन में जल के महत्व के बारे में बताया गया है, जल स्रोतों के बारे में बताया गया है, बांधों के बारे में बताया गया है। तो इसमें से केवल छोटा क्वेश्चन आएगा और वो आएगा 2 नंबर। अगला आपका नवा चैप्टर है कृषि। ठीक है दोस्तों, कृषि का हमारे अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, ये कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार उत्पन्न कर दिलवा रही है, एक तरह से प्रदान कर रही है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, कृषि के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन तरीके क्या थे, आधुनिक तरीके क्या थे। तो दोस्तों इसमें से भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो हमारे टोटल जो लेसन है वो हो गए कितने? 9। ठीक है दोस्तों, टोटल आपके जो क्वेश्चन है वो है 20। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से लेसन में से कितने कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो पहला जो चैप्टर है उसमें से 4 नंबर का और 1 नंबर का प्रश्न आएगा। दूसरे चैप्टर में से आपका 4 नंबर और 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आप बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन याद करें।
और जो तीसरा आपका लेसन है उसमें से 6 नंबर का प्रश्न आएगा, तो इसमें से बड़े वाले क्वेश्चन याद करें। चौथा जो लेसन है विश्व का इतिहास, इसमें से 4 नंबर के प्रश्न याद करें। लोकतंत्र वाला इसमें से छोटे भी याद करें और 4 नंबर का भी याद करें। केंद्र सरकार में से बड़े याद करने हैं क्योंकि इसमें 7 नंबर का प्रश्न आएगा। राज्य सरकार जो वाला जो लेसन है उसमें से एक 2 नंबर का आएगा और एक 6 नंबर का आएगा। जल संसाधन में से 2 नंबर का, कृषि में से 2 नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है 10वें नंबर, जो कि हमने कृषि के बारे में पढ़ लिया। तो अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा खनिज व ऊर्जा संसाधन। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा स्रोत भी बोल सकते हैं, खनिज व ऊर्जा स्रोत। तो इस चैप्टर में से भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगला जो आपका लेसन है वो है आपका विनिर्माण। विनिर्माण क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि इसमें उद्योगों के बारे में हमें पढ़ेंगे एक तरह से। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपका 2 नंबर का आएगा कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो हम स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे एक तरह से। और भारत के जो प्रमुख उद्योग है वो कौन कौन से, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से जो खनिज वाला चैप्टर है इसमें से हम भारत के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं और राजस्थान के प्रमुख खनिज कौन कौन से और ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं भारत में। ठीक है, ऊर्जा स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से केवल छोटे नंबर के प्रश्न आएंगे आपके और वो 2-2 नंबर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा चैप्टर है वो है आपका मानव संसाधन। मानव संसाधन। ठीक है दोस्तों, जो मानव संसाधन वाला लेसन है ना, इसमें हम क्या देखेंगे, जनसंख्या संबंधी आंकड़े देखेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जीवन प्रत्याशा क्या है। ठीक है दोस्तों, लिंगानुपात क्या है, ऐसी छोटी छोटी उदाहरणें दी गई हैं इसमें। और यूएनडीपी के बारे में बताया गया है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, इसमें बताया गया है। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से हम विभिन्न देशों में तुलना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें से आपका 2 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो आपका चैप्टर है वो है 13वें नंबर का, तो वो है आपका परिवहन व संचार। ठीक है दोस्तों, परिवहन व संचार। तो इस चैप्टर में से हम देखेंगे कि भारत में परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, कितने भागों से बांटा गया है, संचार की कौन कौन सी सुविधाएं भारत में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से एक आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन और एक आएगा 2 नंबर का, यानी कि ये टोटल कितने नंबर का हो गया, 3 नंबर का आपका चैप्टर हो गया। अगले चैप्टर की बात करें तो देखिए, जो हमने देखा अभी जो पोर्शन चल रहा था आपका, चल रहा था जियोग्राफी का, यानी कि भूगोल का चल रहा था। ठीक है, तो इसमें से क्या है कि छोटे छोटे प्रश्न आएंगे एक तरह से, और साथ में ये जो क्वेश्चन, ये जो आपके लेसन्स है ना, इनमें से आपका 5 नंबर का मानचित्र का वर्क भी आएगा इसमें, यानी कि जो मानचित्र आएगा वो इन्हीं लेसनों में से आएगा। ठीक है, तो दोस्तों तो हम इसकी भी अच्छी तैयारी करेंगे एक तरह से। हम जो अगला वीडियो बनाएंगे ना, उसमें हम देखेंगे किस तरह से मानचित्र इसमें पुट हो सकता है, एक तरह से कौन कौन से जो क्षेत्र उनके बारे में पूछा जा सकता है। हम देखिए अगले चैप्टर की बात करें तो अब हमारा जो अगला जो पोर्शन होगा वो इको का होगा, अर्थशास्त्र का होगा। अब तक हमने 3 पोर्शंस देखे, पहले हमने इतिहास देखा, उसके बाद में हमने नागरिक शास्त्र देखा, उसके बाद में हमने ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में देखा। अगला जो पोर्शन है ना वो आपके पाठ्यपुस्तक में है, किस संबंधित है, इको से। तो देखिए पहला है उसमें आर्थिक अवधारणाएं, आर्थिक अवधारणाएं व नियोजन। ठीक है दोस्तों, जो आर्थिक अवधारणा
अवधारणाएं हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी आर्थिक अवधारणाओं के बारे में बताया गया है, जैसे कि शब्दावलियों के बारे में बताया गया है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी क्या है, ठीक है दोस्तों, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में बताया गया। फिर नियोजन के बारे में बताया गया, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया गया। तो इस लेसन में से केवल आपको छोटे प्रश्न याद करने हैं। इस लेसन में से आपके 3 प्रश्न आएंगे और वो सारे के सारे 1-1 नंबर के आएंगे दोस्तों, यानी कि ये चैप्टर आपका हो गया 3 नंबर का। अगले चैप्टर की बात करें हम, आर्थिक अवधारणाओं की बात हो गई, नियोजन की बात हो गई, तो इसके बाद में हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। विशेषताएं व नवीन प्रवृत्तियां, ठीक है दोस्तों। ये अगला चैप्टर आपका 15 नंबर का। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखेंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है विकासशील है, विकसित है या अविकसित है, यहाँ पर शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर क्या है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय का स्तर क्या है, राष्ट्रीय आय किस तरह से यहाँ पर उसकी गणना की जाती है, सारी इसमें देखेंगे हम अर्थव्यवस्था में, ठीक है दोस्तों। तो इस चैप्टर में से भैया जी आपके आएंगे, एक तो आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, सॉरी, इसमें से आएगा आपका एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और वो आएगा 4 नंबर का दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसमें जो नवीन प्रवृत्तियां हैं ना, इसमें से बड़ा क्वेश्चन डेवलप होता है। जो नवीन प्रवृत्तियां हैं उसमें देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए 1991 में नवीन प्रवृत्ति को अपनाया गया था, जिसमें हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए उदारीकरण को अपनाया गया, वैश्वीकरण को अपनाया गया, निजीकरण को अपनाया गया, तो वो नवीन प्रवृत्तियां कहलाती है। अगले चैप्टर की बात करें तो देखिए, हमारा जो एसएसटी की जो बुक है उसमें अगला चैप्टर है, जैसे कि हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को देखा, तो अब उसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। तो अगला चैप्टर कौन सा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कौन कौन चुनौतियां, तो 3 ही चुनौतियों के बारे में बताया गया है। पहली चुनौती है मुद्रास्फीति, कीमतों में जो वृद्धि हो रही है उसके बारे में बताया गया। दूसरी जो आपकी जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके समक्ष जो चुनौती है वो है गरीबी, और तीसरी है बेरोजगारी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से भी क्या है, एक क्वेश्चन आपका आएगा और वो आएगा कितने नंबर का, एक तो आएगा आपका 2 नंबर का और एक आएगा आपका 1 नंबर का, ठीक है दोस्तों। इसमें से आपका एक तो 2 नंबर का आएगा और एक आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल ये जो आपका लेसन है ये 3 नंबर का हो गया, ठीक है दोस्तों। अगले हम चैप्टर की बात करें तो अगला जो हमारा चैप्टर है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की समक्ष चुनौतियां हो गई, तो कितने हो गए इसमें, 1 2 3 लेसन हो गए, ठीक है दोस्तों। तो अगला जो चैप्टर है आपका वो है मुद्रा व वित्तीय संस्थाएं, ठीक है दोस्तों। मुद्रा के बारे में बताया गया कि मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, इसका विकास कैसे हुआ। फिर वित्तीय संस्थाओं के बारे में, अर्थात इस लेसन में हम बैंकों के कार्यों के बारे में देखेंगे, सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली को हम इसमें समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से आएगा आपका 4 नंबर का लेसन, ये है, ठीक है दोस्तों। इसमें 4 नंबर का प्रश्न आएगा इस लेसन में से। तो ये कितने चैप्टर हो गए, आर्थिक अवधारणाएं हो गई, नियोजन हो गया, विशेषताएं हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था की समक्ष चुनौतियां हो गई, मुद्रा व वित्तीय संस्थाएं हो गई। अगला जो चैप्टर है आपका वो है उपभोक्ता व विधिक जागरूकता तथा
सूचना का अधिकार। ठीक है दोस्तों, उपभोक्ता व विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार, यानी कि इसमें उपभोक्ताओं के बारे में बताया गया, उनके अधिकारों के बारे में बताया गया, किस तरह से उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सकता है, उपभोक्ता संरक्षण के बारे में बताया गया है, उपभोक्ता मंच के बारे में बताया गया है, विधिक जागरूकता के बारे में बताया है, सरकार द्वारा जो नई नई योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में बताया गया है, और सूचना के अधिकार के बारे में बताया गया जो 2005 से लागू है, 2005 में बना था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा। अगला जो आपका चैप्टर है वो है 19वें नंबर का, और वो है सड़क सुरक्षा, यानी कि सड़क नियमों की जानकारी इसमें दी गई है, सड़क सुरक्षा से अवगत करवाया गया है। तो इसमें से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगला जो चैप्टर है आपका दोस्तों वो है 20वें नंबर का, और उसका नाम है स्वच्छता। व ठोस कचरा प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें स्वच्छता के बारे में बताया गया है, स्वच्छता के प्रकारों के बारे में बताया गया है, फिर ठोस कचरे का प्रबंधन कैसे करें, उसका रखरखाव कैसे करें। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से हम क्या है कि प्रत्येक लेसन में हम देख सकते हैं कि इस लेसन में से कितने नंबर के कितने प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अगर हम तैयारी करेंगे तो अच्छे हम बोर्ड पेपर में अच्छा हम परफॉर्मेंस कर सकेंगे, अच्छे नंबर हम वहाँ पे ला सकेंगे। तो मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि बच्चों की अच्छी तैयारी मैं करवा सकूं, और जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपके लिए जो आपके बोर्ड पेपर में जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो 1-1 नंबर के आते हैं शुरुआत वाले, मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन टॉप सेलेक्टेड लाऊंगा, ताकि आप अधिक से अधिक जो आपका बोर्ड पेपर है उसमें वो क्वेश्चन देख सकें और उनके आंसर्स आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।